नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आपके मामा ने एक बर्तन की दुकान खोली है, उसके प्रचार प्रसार के लिए आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। देखो यहाँ पर मामा दिया, हो सकता है आपके पिता हो, बड़े भाई हो, बहन हो, माँ हो या स्वयं कोई भी हो सकता है। किसकी खोली? एक बर्तन की नई दुकान। ध्यान रखना, बर्तन की दुकान है जिसमें स्टील पीतल वगैरह होंगे। यहाँ पर क्रॉकरी या कांच के बर्तन नहीं होंगे, वो अलग होगी क्रॉकरी वाली, ठीक है। तो क्या हो गया, आप अब तो फिर ये समझ लो कि विज्ञापन में इसका शीर्षक क्या रहेगा। मामा ने एक बर्तन की दुकान खोली है, तो आपको बर्तन का विज्ञापन बनाना है, ठीक है, जो बर्तन वाली दुकान है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे बर्तन की दुकान का विज्ञापन, या फिर बर्तन भंडार का विज्ञापन, या फिर विज्ञापन लेखन। यानी तीन में से कोई एक लिख सकते हैं। आप तीनों मत लिखें, या तो बर्तन की दुकान का विज्ञापन लिख दें, अगर ये ना लिखें तो बर्तन भंडार का विज्ञापन लिख दें, अगर वो भी ना आए तो आप विज्ञापन लेखन लिख दें। देखो, विज्ञापन लेखन तब हम लिखेंगे जब हमें समझ में ही ना आए उत्तर में क्या लिखना है, और अगर समझ में आ जाए तो फिर वही लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद पेन और स्केल या पेंसिल स्केल के माध्यम से एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे। देखो ये है ना, बड़ा सा, मीडियम रहे या बड़ा रहे, छोटा ना बनाए। और ये पता के लिए यहाँ पर हम जगह नीचे छोड़ देंगे, एक लाइन खींच देंगे। इतना करने के बाद अब हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शीर्षक। तो 2-3 लाइनें छोड़ के ही शीर्षक लिखें जब भी लिखें, ठीक है। तो शीर्षक लिख दिया, कोई भी नाम लिख दिया, क्योंकि अगर प्रश्न में दिया हो नाम तो फिर उसी का नाम लिखते, और प्रश्न में नाम नहीं दिया तो अपने मन से जो आपको बहुत अच्छा लगे वो लिख सकते। तो हमने लिख दिया इसमें विशाल बर्तन भंडार, ऐसे आप भी लिख सकते हैं। और उसके ऊपर लिख दिया आपकी विश्वसनीय या फिर अपनी दुकान। देखो ऑब्लिक इसीलिए लगा दिया, तो आप ऐसे लिख दो आपकी विश्वसनीय दुकान, या फिर लिख दो अपनी दुकान। दो में से इनमें या इनमें में से एक लिख सकते हो, और ये डॉट डॉट कर दोगे। अब उसके पश्चात फिर आप क्या करेंगे, लिखेंगे हमारे यहाँ। तो लिख दिया आपके यहाँ क्या क्या, तांबा, पीतल, स्टील, सिल्वर, कांसे, सभी प्रकार के बर्तन उचित मूल्य पर मिलते हैं, ये लिख देंगे। अगर चाहे, देखो ये हमने पॉइंट लिख दिया ताकि आपको सही से याद रखे, नहीं तो एक लाइन में भी 2 लाइन में लिख सकते हैं, वो कम अच्छा लगता है। और फिर ये दाहिनी तरफ चित्र बना देंगे आप, जैसे ये बाल्टी बना दी, ये लोटा बना दिया, ये तवा बना दिया। ऐसे सिंपल से जो आपको बर्तन बनाने आते हैं वो बना दो। अगर 2-3 नहीं बना पाते तो एक बाल्टी ही बना दो, बशर्ते कोई भी बर्तन बना सकते हो ऐसे सिंपल से। अगर टाइम हो तो कलर करना, नहीं टाइम हो तो ऐसे ही बना के छोड़ देना। उसके बाद फिर नीचे लिख दिया एक बार अवश्य पधारें, और इसको पूरा क्या कर दिया, कवर कर दिया। ऐसे आप भी कर लेना। फिर उसके नीचे जो हमने जगह छोड़ के रखी थी, यहाँ पता, तो पता लिख दिया जैसे मेन चौराहा, गांधी रोड, आगरा। तो आप कोई सा भी पता लिख दो, ठीक, जो आपकी इच्छा हो। फिर उसके नीचे लिख देते हैं फ़ोन नंबर, जैसे 934038 और 3x बना दिए। 3x इसलिए बना दिए क्योंकि हम कभी भी इसमें सही फ़ोन नंबर नहीं लिखेंगे। हालांकि पता भी सही नहीं लिखते हैं, आप तो गलत ही पता लिख दो। ऐसे भी लिख सकते हो मेन चौराहा, काखागा रोड, आगरा, या फिर काखागा चौराहा, गांधी रोड, आगरा, या फिर मेन चौराहा, गांधी रोड, काखागा नगर। ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपका विज्ञापन बनके तैयार हो गया। अब पूरा विज्ञापन ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये देखो इस तरह से। ये अब पूरा विज्ञापन कैसा दिखाई देगा उसको और देख लेते हैं। जब आपका पूरा विज्ञापन बनके तैयार हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो आपका उत्तर लिखा है, ये बॉक्स बना है, ये शीर्षक, ये चित्र, और ये हमारे यहाँ बर्तन, और ये एक बार अवश्य पधारें, और ये दिया है पता। तो पूरा बनने के बाद ऐसा दिखाई देगा। अब विज्ञापन तैयार करने के लिए क्या क्या हमें जानकारी रखनी होगी, ठीक, उसके बारे में अब जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब भी विज्ञापन बनाए तो विज्ञापन के फॉर्मेट में बनाएं। विज्ञापन के फॉर्मेट का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि विज्ञापन की जगह वो सूचना लेखन या संदेश लेखन जैसा दिखे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये लिख दिया विशाल बर्तन, वो लाइन से पूरा छाप देंगे बस उत्तर जैसा, और छोड़ दिया। तो उसमें देखो क्या ध्यान रखना कि हमें शीर्षक कहाँ लिखना है, शीर्षक कैसा करना है, ऐसा बोल्ड
हाईलाइट करना है। ठीक, साइड में चित्र हो जाए, एक तरफ हमारी ये विशेषताएं हो जाएं और नीचे पता हो जाए। इन बातों का हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो हम ये लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ तांबा, पीतल, स्टील, देखो अब बर्तन ये तो आपको याद होने ही चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त आप कभी भी, जैसे ये लिखा है सभी प्रकार के बर्तन या एक बार अवश्य पधारें, कहने का मतलब ये, आप जो भी विज्ञापन में शब्द या वाक्य का प्रयोग करोगे तो हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करें जो आप आसानी से सरल लिख पाते हो। जो कठिन या मुश्किल लगते हो उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर उनको आपने लिख दिया और कहीं किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो फिर आपके अंक कट जाएंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो पूरे अंक पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कठिन मुश्किल शब्दों का प्रयोग ना करके जो आपको सही शुद्ध लिखने आते हैं उन्हीं का प्रयोग करें। अब तीसरी अंतिम बात, आप इस विज्ञापन को देखकर 2 बार अपनी कॉपी में बनाइए, फिर तीसरी बार बगैर देखे बनाइए, और तीसरी बार बनाने के बाद फिर आप मिलान कर लीजिए कि आपने क्या क्या गलती की। अगर कोई गलतियां की हैं तो सुधार लें, अगर गलतियां नहीं की तो समझ लो आपने बनाना सीख लिया। ऐसे ही इस विज्ञापन का और दूसरे विज्ञापनों का आप अभ्यास करके बहुत कम समय में सही विज्ञापन तैयार करना सीख जाओगे। अगर किसी के पास कोई ऐसा प्रश्न हो जिस पर विज्ञापन बनाना उसको लगता है कि महत्वपूर्ण है और उसे उसमें कठिनाई आ रही, तो आप वो शीर्षक हमें लिखकर भेज सकते, बशर्ते महत्वपूर्ण हो। ऐसा ना हो बिल्कुल जिसका कोई मतलब नहीं। एक अब बच्चे ने लिख दिया किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर या मेरे मकान पर विज्ञापन बनाओ, तो मकान में तो किराए से देना हो तो बेचना हो तो बन सकता है, सिर्फ मकान पर नहीं बन सकता है। तो ऐसे शीर्षक भी ना डालें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये विज्ञापन बनाना समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।